जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं वैष्णवी। आइए नजर डालते हैं पंजाब की कुछ खास खबरों पर। पंचकुला नगर निगम चुनाव पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम, बॉर्डर नाकों पर 24 घंटे निगरानी। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 10 मई को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए जिले में कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू कर दिए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से पंचकुला पुलिस ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश से लगते 5 इंटर स्टेट बॉर्डर नाकों पर 24 घंटे कड़ी नाकाबंदी की जा रही है। इसके साथ ही शहर के भीतर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि अवैध शराब, हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। पुलिस ने भारतीय नागरिक न्याय संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी है, जिसके तहत लाइसेंस हथियार धारकों को अपने हथियार जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। अब तक 538 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 154 ग्राम चरस और 180 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा 2 अवैध देसी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त बढ़ा दी गई है और दबंगई और चुनावी माहौल खराब करने की आशंका वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पंचकुला नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयारी है। सभी बॉर्डर नाकों पर सख्त चेकिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव से पहले और मतदान के दिन बाहरी पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी ताकि हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पंचकुला पुलिस का दावा है कि इस बार चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाई जाएगी। जी, तो ये एनसी इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जब से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किकिंग हुआ है, जब से आचार संहिता लागू की गई है, तब से हमने जो हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं, चाहे चंडीगढ़ के साथ हो, चाहे पंजाब के साथ हो, चाहे हिमाचल के साथ हो, हमने इन सीमाओं पर अपनी 24 घंटे की नाकाबंदी दुरुस्त कर दी है। और हम समय समय पर पूरे शहर में भी हमारी सरप्राइज चेकिंग चलती हैं सुबह शाम, जिसमें हम एक नज़र रख रहे हैं कि अवैध शराब की या फिर नशे की या फिर किसी भी प्रकार के पैसों की या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु की तस्करी जिससे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जाए, उस पर हम सख्ताई रखें और उस पर नज़र रखें। और मैं साथ ही बताना चाहूँगी, पिछले जब से आचार संहिता लागू हुई है, हमने काफ़ी मेजर सीजर्स करे हैं, चाहे वो एनडीपीएस के हों, चाहे हमने 4 आर्म्स एक्ट के भी पर्चे पकड़े हैं और बाकी सभी जितने हमारे पुलिस स्टेशंस के यूनिट्स हैं और जितने पुलिस पोस्ट हैं, थाने चौकियों के जो बता रही हूँ, उनको भी सख्त निर्देश हैं कि जितने भी उनके इलाकों में ऐसे लोग हैं जो दबंगई कर सकते हैं, माहौल ख़राब कर सकते हैं, उनको भी बाउंड डाउन किया जा रहा है 107-50 की कार्रवाई, जिसको हम कहते हैं। मैम, जो कैंडिडेट्स हैं, क्या उनके साथ भी बातचीत की गई है या उनको कोई गाइडलाइन दी गई है चुनाव को लेकर? जी, फिलहाल तो भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। नॉमिनेशन आज फाइनल हो जाएंगे, आज लास्ट डे है, एक उनसे भी कलेक्टिव मीटिंग करी जाएगी। यदि किसी की कोई भी कंसर्न है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या कुछ उनको लगता है कि दूसरा प्रत्याशी कुछ इन्फ्लुएंस करवा सकता है, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लेंगे। जैसे जो संवेदनशील जो इलाके हैं, जैसे खड़गपुर हो गया, हाँ जी, इस पर कुछ स्पेशल फोर्स तैनात की जाएगी? उस पे इलेक्शन वाले दिन भी और इलेक्शन से 3 दिन पहले 72 घंटों के लिए एक स्पेशल फोर्स कह लीजिए या फिर स्पेशल जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं वो एक्टिवेट कर दी जाएंगी। बट अभी भी समय समय पर जो इनके कंसर्न्ड चौकी इंचार्जेस हैं, जैसे इसका खड़क मंगोली का चौकी इंचार्ज एक है, फिर चौकी नंबर 16 हो गई या चौकी नंबर 21 हो गई, इनको भी बोला गया है कि आप अपनी जो पैदल गश्त है और जो प्रेजेंस है, पुलिस की प्रेजेंस है इन बस्तियों में, वो अधिकतम बढ़ाएंगे। तो अतिरिक्त फोर्स की मैम कोई डिमांड की गई हो चुनावों के समय के लेकर या चेकिंग को लेकर? जी, इलेक्शंस जब पास आते हैं तब एडिशनल फोर्स दे दी जाती है।
तो हमारी PHQ से बात हुई भी है और हमें समय पर वो दे दी जाएगी। जो लाइसेंसी असला है जिला हाँ में, जी। क्या उसको भी जमा करवाने के लिए कोई केस है? हाँ जी, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका हमें लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है या फिर जो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उन सभी के असले हम जमा करवा रहे हैं और हमने 163 के ऑर्डर्स भी पारित करे हैं जिसमें सख्त आदेश हैं कि कोई भी अपना पर्सनल लाइसेंसी असला कैरी नहीं कर सकता। अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को उसको धमकी मिल रही है ईमेल के माध्यम से, इस बिल्डिंग को उड़ा देंगे या बम धमाके होंगे, तो ऐसे कोई संभावित खतरे का इनपुट पंचकुला पुलिस विभाग को भी मिला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ पर सुख शांति बनी हुई है और ऐसा कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है। तो असला जमा करवाने का समय कब तक निर्धारित किया गया है, कब तक? जी, हम ये सभी को असला जमा करवाने के निर्देश नहीं है। ये हमारी ACP और जो SHO हैं उनकी कमेटी गठित की गई है, क्योंकि हाईकोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं पुरानी, जिसमें बोला गया है कि आप इलेक्शन टाइम में सभी का असला जमा करवा लेते हैं, तो ये दिस विच इज नॉट रिक्वायर्ड और ये पॉलिसी मैटर्स को सर्व नहीं करता। तो इसीलिए जिन लोगों से खतरा है, जिन लोगों से आशंका है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही असला जमा करवाया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगी, पंचकुला में हम वैसे भी माहौल अच्छा है और हम और साथ में जो जिला प्रशासन है पूरा अच्छा समन्वय बनाकर वी विल इंश्योर कि एकदम फेयर और फ्री इलेक्शंस होंगे और विदाउट एनी हिकअप्स। ठीक है जी, थैंक यू। पंचकुला हरियाणा से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।